मेरा नाम शगुफ्ता खानम है। बाबा जान मेरा बड़ा भाई है। वो अपनी कॉलेज लाइफ से ही सियासत में रहे हैं। वो लोगों के यहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के हकूक़ की बात अपनी तालिब इल्मी के राह से ही करते हुए आए हैं। ये जो अभी तो बाबा जान जेल में है, सबको पता है। ये इशू सब लोग पूछते हैं कि बाबा जान को क्यों जेल में डाला गया है, एक्चुअल वजूहात क्या हैं। बाबा जान के साथ सियासी इंतकाम लिया गया है। बाबा जान मेरे बड़े भाई हैं। वो इस वक्त दमास जेल में अपने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा काट रहे हैं। 2010 में लैंड स्लाइडिंग हो गई, एताबाद सड़क गया, पूरा झील बन गई और वहाँ के मकामी लोगों के साथ पीपल्स पार्टी की हुकूमत की महदिशा था। उन लोगों ने वादे किए और बोगस चेक दे दिया। उन लोगों ने अलीबाद में 2011 को धरना किया था। फिर धरना किया उन लोगों ने, लेकिन क्या हुआ, धरने को मुंतशिर करने के लिए, उनको डिस्पर्स करने के लिए पुलिस की शेलिंग हो गई। पुलिस लोगों ने लाठी चार्ज करने के बाद गोलियां बरसाई, 2 लोग मारे गए, एहतजाज करने वाले मारे गए। फिर उसके बाद लोग मुश्तइल हो गए। फिर वहाँ पर उन लोगों ने सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाया। हालांकि इस वाक़े के अंदर बाबा जान था ही नहीं है। पूरे सिनेरियो के अंदर जो वहाँ पे सरकारी अमलाक से लाए गए हैं और इन सारी चीज़ों में बाबा जान था ही नहीं। वो नाज़िराबाद का एक इशू लेके नगर में वज़ीर आला का इंतज़ार कर रहे थे, छल में, तो वो तक था ही नहीं। लेकिन उसके साथ ये हुआ कि उसका नाम FIR में डाला गया। उसके पास बड़े फजूल किस्म का एक केस बनाया गया है, जिसमें ये भी उस FIR का मतन ये है कि उसने SHO के घर पे हमला किया है। 10 रशियन कंबल, 10 चाइना कंबल, 10 तोला सोना और पता नहीं क्या क्या ना। एक तो हमारे साथ रशिया के साथ पाकिस्तान का ट्रेड है ही नहीं, तो SHO के कमरे से 10 रशियन कंबल वजह लोगों ने कैसे जलाया। अब सवाल करने वाले सवाल करते ना, यहाँ पे किसी ने ये सवाल उठाया भी नहीं ना। उसके साथ फिर झूठे गवाही गुजारे गए कि वो जान था यहाँ के रहने वाले लोग। तो झूठों पे अल्लाह की लानत थी, अल्लाह का कहर है झूठों पे। तो उन पर इंशाल्लाह एक दिन कहर आएगा। उन लोगों ने इतनी बड़ी ज्यादती किया है और बाबा जान को सिर्फ और सिर्फ इसलिए फंसाया गया, इसलिए उसको टारगेट बनाया गया क्योंकि यहाँ पर कोई भी जुल्म और कोई भी ज्यादती होती थी लोगों के साथ, आवाम के साथ, वो उठ खड़े होते थे और अपनी आवाज़ बुलंद करते थे। और बाबा जान जब खड़े होते थे तो ब्रेक में पब्लिक भी खड़ी होती थी। तो वो वॉइसलेस लोगों का वॉइस था बाबा जान। अगर बाकी लोगों को वो जेल में भी डालते, बाबा जान एक को छोड़ते, तो बाबा जान एहतजाज करवाता, वो बाहर बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत करता। इसलिए उन लोगों ने इस मुज़ाहमत को रोकने के लिए, हक़ को दबाने के लिए बाबा जान को टारगेट किया। अब बाबा जान की सेहत का इशू हो गया जेल में। उसको जेल के अंदर 2013 में बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। फिर एक बहन के लिए बहुत तकलीफ़ वाली बात होती है जब उसका भाई बेकसूर हो और बेकसूर एक उसके साथ लड़ रहा हो ना, वो बेकसूर हो और उसको बंद किया गया हो, और वो भी दहशतगर्दी का इतना गंदा वाला ठप्पा, इतना दहशतगर्दी वाला दाग लगा के। कौन से बम फोटे गए थे, कितने लोगों को कत्ल किया था, जो दहशतगर्दी वाला मुकदमा उनके ऊपर डाला गया है, मासूम लोगों के ऊपर। कितनी बड़ी ज़्यादती है। अब अगर दुनिया में ये कहा जाता है कि ये दहशतगर्द है, तो हम मासूम लोग, मेरे भाई जैसे मासूम लोगों को दहशतगर्द कहा गया है, तो मुझे कभी कभार डर लगता है कि पता नहीं उन पर भी तो इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता है, खुद शरारत करके उनको दहशतगर्द कहा नहीं जाता है। हमारे दिलों को बहुत परेशान करके रख दिया है हमें। मेरे बूढ़े वालिदैन रोज़ रोज़ इस इंतज़ार में होते हैं, सिर्फ मेरे नहीं, 14 बाबा जान के साथ और जितने साथी उन सब के वालिदैन इस इंतज़ार में होते हैं कि हमारे बेटे आएंगे एक दिन। और लास्ट टाइम एक धरना भी रखा गया, 6 दिनों तक दिन रात ख़वातीन मर्द सारे अपने अजीज़ों के लिए रोड पर आए थे। कहते हैं मुज़ाकरात हो गए हैं, अभी वो रिहा होंगे, जज नहीं था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इनकी ज़िंदगी, इनकी जवानी के 10 अहम साल जेल में। इस वक़्त पूरा अशरा वो 30 साल का था, जेल गया है, अभी 40 साल का हो रहा है बाबा जान। मतलब एक इंसान की पूरी जवानी ऐसे बेकसूर इंसान को जेल में डालना कोई अच्छी बात है?
کتنی بڑی ناانصافی ہے. ہر انسان کی زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے اور حکومت کو چاہیے کہ ایک انسان کی قیمتی زندگی کو اس طرح جیل کے پیچھے سلاخوں کے پیچھے ڈال کے ضائع نہیں کرنا چاہیے کسی انسان کی زندگی کو. تو اس طرح وہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت کبھی نہیں چلے گی.